माननीय मंत्री जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पात्र किसानों को दिया गया है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2021 में उत्तर आ गया अध्यक्ष जी, मेरे को पूरा प्रश्न पूछ लेता हूं। एक बार शुरू किया भाई, पहले आप कहते आते खड़े होते कह दो कि मैं आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बोले कहां बोले, सुनो माननीय मंत्री बोले से रबी 2023-24 आ गया है, शुरू में कहते आ गया है। ओके बोलिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 3,12,088 फसल बीमा पॉलिसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से सृजित हुई है। उक्त विधानसभा क्षेत्र के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2022 एवं रबी 2022-23 के लिए 207 फसल बीमा पॉलिसीज पर नेफ्ट बाउंस खाते एवं आधार से सत्यापित न होने के कारण लंबित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2023-24 के लिए बीमा क्लेम आकलन पोर्टल के माध्यम से गणनाधीन है। जी हाँ, बकाया बीमा क्लेम वितरित कराए जाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित कराने हेतु बीमा कंपनियां एवं जिलों को निर्दिष्ट किया गया है। माननीय पूरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं कृषि मंत्री जी किरोड़ी लाल जी इसमें नहीं आए सदन में, दूसरे मंत्री जी से जवाब दिलाया जा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो पात्र किसान हैं उनकी सूची मैंने मांगी थी, एक तो सूची नहीं दी है, दूसरा ये है कि विचाराधीन जो पेंडिंग किसानों का जो भुगतान कब तक मंत्री जी करा देंगे, ये मैं सदन के माध्यम से चाहता हूं कि कब तक उनकी सूची दे देंगे और उनका कब तक पेमेंट करा देंगे। बैठिए माननीय मंत्री जी। सूची वाला प्रश्न आपने पहले करवाया था, आपने फिर से नया सवाल किया था बाद में, आपके पूर्ववर्ती सवाल के अंदर सूची आपने मेज पर मांगी थी, लेकिन अब ये जो आपने सवाल अभी नया किया उसी का मैंने आपको जवाब दिया है अध्यक्ष जी के मार्फत। और जैसा कि अभी बताया गया है कि वैकल्पिक खातों का बीमा क्लेम, जो खाते बाउंस हो जाते हैं उनका नया वैकल्पिक गांव के अंदर जाकर के कैंप लगाती है बीमा कंपनियां, और कैंप लगा करके उनके नए वैकल्पिक खातों का मिलते हैं उसका जल्दी से जल्दी आपका क्लेम दिलवाया जाएगा। वैसे आपका जैसे कि बताया 207 लोगों का 20,000 रुपये 20,199 रुपये का ही क्लेम बाकी है आपकी विधानसभा में। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाते तो कभी बाउंस होते ही नहीं है, मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं। चेक बाउंस होते हैं, खाते कोई बाउंस होते हैं क्या? मैंने नेफ्ट का बोला है, नेफ्ट नहीं आपने कहा है, नहीं खाते बाउंस होते हैं, आपने ये कहा है, खाते तो बाउंस होते नहीं है। मैंने नेफ्ट का बोला है, नेफ्ट जो बाउंस हो जाता है, जो उनके खाते के अंदर नहीं खाते कभी बाउंस नहीं होते। माननीय सदस्य और खाते कभी बाउंस माननीय सदस्य आप सवाल पूछिए। माननीय सदस्य प्रश्न खाते कभी बाउंस नहीं होते, चेक बाउंस होते हैं। प्रश्न पूछो अगला। कह दिया उन्होंने क्या। और मेरा प्रश्न तो ये है कि उन किसानों की सूची दी जावे, इनने जो गोलमोल जवाब दिया है ये गोलमोल जवाब नहीं चाहिए। कितने किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम हुआ और भुगतान कब तक करा देंगे, ये एक निश्चित समय महीने में 2 महीने में करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, ये मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। बैठिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को आपके मार्फत बताना चाहता हूँ, कुल इनकी टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में 3,12,088, ये मैं जवाब दे चुका हूँ आपको। इसमें क्या हो गया? आपको सूची आपको मिल जाएगी। संख्या 311। चले मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि विषय जो है लगातार कई सदस्य माननीय इधर के भी लगातार लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो कोई सरकार की ये योजना है कि चरणबद्ध रूप से या तय समय सीमा करके सभी किसानों को एक साथ या कोई कैंप लगा के आप सबका भुगतान कराएंगे? कब तक कराएंगे, एक तो आप ये बता दें। दूसरा, राजस्थान के अंदर किसानों को खुद के लिए भी उनकी डेथ हो जाए तो 10 लाख रुपए की सहायता सरकार देती है, तो वो भी बीमा होता है, तो वो भी बीमा सरकार ने करा रखा है कि नहीं करा रखा है, ये भी जानकारी मैं चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत बताना चाहूंगा, कुल राजस्थान प्रदेश के अंदर 11,31,47,000 इतनी पॉलिसियां हुई है, और सभी किसानों का जो भुगतान मैंने जैसा कि पूर्ववर्ती सदस्य को अभी बताया था कि जिन जिन खाते नेफ्ट बाउंस हो जाते हैं उन खातों के लिए भारत सरकार द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं, और यहाँ से राजस्थान सरकार उनको डिटेल भेजने के बाद में वापस बीमा कंपनियां यहाँ पर अपने कैंप लगाती है। कैंप लगाने के बाद में उनके वापस वैकल्पिक खातों की जैसे ही संख्या मिलती है उनको वापस पैसा देने की व्यवस्था हमेशा सदैव की जाती है। इसमें अलग अलग साल के क्लेम चलते रहते हैं, और क्लेम जो पीछे शेष बच जाते हैं वो आने वाले समय में लगातार क्रमबद्ध उनको दिए जाते हैं। आप ये पूछे कैंप लगाएंगे कि नहीं? बिल्कुल साहब, मैं अभी पहले पूर्ववर्ती जवाब दे चुका हूं कि आपका हो गया, जल्द से जल्द कैंप लगाने का ऑलरेडी निर्दिष्ट कर चुके हैं। है कि नहीं 10 लाख रुपए का आज की तारीख में? अगला प्रश्न पकड़ लीजिए अध्यक्ष जी, ये भी जरूरी है, कई किसानों की मौत हो गई, उनको 10 लाख रुपए क्लेम मिलता है, वो नहीं मिल पा रहा है। कृपया सदन को अवगत कराएं कि बीमा करा रखा है कि नहीं करा रखा है। बताइए, कोई कहेंगे मंत्री जी? करा देंगे साहब। चलिए प्रश्न पूछो। मैं है या नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आप तो पूछो। अध्यक्ष महोदय, मैंने
प्रश्न का जवाब तो पढ़ लिया है। क्वेश्चन तो अच्छा जवाब हाँ, पढ़ लिया। नहीं, जवाब देख लिया मैंने। हाँ, पूरा जवाब देख लिया मंत्री महोदय। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, पूरे प्रश्न जवाब मैंने देख लिया है। मेरा अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय को यही निवेदन है, नॉर्म्स तो मैंने इसमें देख लिए, लेकिन निम्बाड़ा और छोटी साड़ी और निम्बाड़ा से प्रतापगढ़ का रोड जो 85 किलोमीटर दूर है, इधर निम्बाड़ा से मंगलवार रोड जो 55 किलोमीटर दूर है, चित्तौड़ निम्बाड़ा रोड, नीमच रोड, बड़ी साड़ी रोड, उसके सेंटर में छोटी साड़ी और निम्बाड़ा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों में 400 लोग मर चुके हैं वहाँ पर निम्बाड़ा प्रतापगढ़ रोड। क्वेश्चन पूछिए। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि क्योंकि निम्बाड़ा हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय बने अभी उनको 4 साल हो गए, क्या सरकार उसमें ट्रॉमा सेंटर खोलने का विचार रखती है कि नहीं? ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का जो प्रोग्रेस हो रहा है, हाईवेज बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसके देखते हुए ट्रॉमा सेंटर्स ज़्यादा बनना बहुत आवश्यक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके तहत कहीं भी एक्सीडेंट हो तो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हर 100 किलोमीटर के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए ताकि 50-50 किलोमीटर यूं कवर कर सके। आपने जो अभी बोला था